एक छोटा सा गलती की वजह से हमारे यहाँ पर भारी नुकसान हो गया है और केबल हमारे आप देख रहे हैं कि इसके हालत क्या है। तो इस प्रकार के कभी प्रॉब्लम आपके सामने आता है तो आपको इसे चेंज करना चाहिए। चेंज करने के लिए जहाँ पर बहुत सारे केबल लगी होती है वहाँ से पुराने केबल को कैसे निकाला जाता है, नए केबल कैसे फिटिंग किया जाता है और किस प्रकार से केबल में थिम्बल को क्लैंप किया जाता है और कैसे मशीनों में फिट किया जाता है, आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं हीट ट्रीटमेंट मेंटेनेंस। आइए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पर टेम्परिंग फर्नेस के लिए ये वाले केबल हमने यूज किया हुआ है और ये केबल हमारे थोड़े से छोटी पड़ गई थी तो इसमें जॉइंट लगाकर और हम अपना काम चला रहे थे, लेकिन जॉइंट भी जैसे होनी चाहिए वैसा नहीं है। थिम्बल के साइज जॉइंट है तो इसके वजह से सारे टेप जल गए और भारी शॉर्ट सर्किट हो गया और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन लॉस हो गया। तो हमने यहाँ पर नए केबल मंगा लिए हैं। ये वाले केबल को रोल से खोलेंगे और खोल के सबसे पहले यहाँ पर कट लगाएंगे। जो इसका ऊपर का इंसुलेशन है उस इंसुलेशन को पहले हटाएंगे। इंसुलेशन हटाने के लिए जो पेपर कटर होता है या किसी भी प्रकार के छुरी होता है उस प्रकार के छुरी का आप यूज कर सकते हैं इंसुलेशन को हटाने के लिए। तो बहुत आसानी से पेपर कटर से इसका इंसुलेशन हट जाता है। हटने के बाद पेचकस के मदद से इस प्रकार से बाहर निकाल देंगे। बहुत लोग आर्मर केबल का यूज करते हैं, बहुत लोग नॉर्मल केबल का यूज करते हैं। तो हमारे ये 4 कोर की 150 नंबर नॉर्मल केबल है, इसमें कोई भी आर्मर नहीं है। तो सावधानी से इसके इंसुलेशन को छील लेंगे ताकि तार पर कोई भी प्रकार के निशान ना लगे। तो यहाँ हमने इसके इंसुलेशन को छील लिया है। अब हमें इसमें थिम्बल क्लैंप करना होगा। तो थिम्बल को क्लैंप करने के लिए ये वाले जो हमारे थिम्बल है इस प्रकार से नाप लेंगे और नाप के जितना लंबा यहाँ पर थिम्बल है उसी हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के जो तार के ऊपर में इंसुलेशन लगा हुआ है उस इंसुलेशन को बाहर निकाल देंगे। छुरी के मदद से बहुत आसानी से ये भी निकल जाता है। पेपर कटर काफ़ी तेज होता है इसीलिए सावधानी पूर्वक इस कटर के मदद से तार को छीलें। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इसके इंसुलेशन को छील सकते हैं। तो फटाफट से हमने यहाँ पर एक तार में तो छील लिए हैं, बाकी जो 3 तार है उसका भी इंसुलेशन हम निकाल देते हैं। तो देखिए गाइस, सारे तार में से हमारे इंसुलेशन निकल गया है। अब हम इसमें थिम्बल को क्लैंप करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे 3.5 कोर की तार है, मतलब 150 नंबर तार है। सिर्फ जो न्यूट्रल वाली तार है काली वाली 150 के हिसाब से नहीं है, उसके आधा के हिसाब से है। तो 75 के हमारे न्यूट्रल वाले तार हैं। तो तीनों में 150 नंबर का थिम्बल लगेगा। जो न्यूट्रल वाला है उसमें हम लोग 70 नंबर थिम्बल लगाएंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा। उसके बाद इस प्रकार से तारों में आपको थिम्बल को टाइट करके फंसा देना है और हल्के हल्के पिलास से ठोकेंगे तो ये बहुत आसानी से लग जाएगा। अगर आपका थिम्बल तार में नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना है, पिलास के मदद से तार को इस प्रकार से दबा के हल्के हल्के गोल कर देना है ताकि थिम्बल आसानी से इसमें लग जाए। तो हम यहाँ पर हल्के हल्के पिलास के मदद से दबा के और थिम्बल इसमें डाल देंगे और डालने के बाद पिलास के मदद से हल्के हल्के थिम्बल के ऊपर में ठोकेंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर थिम्बल को लगा दिया है और पिलास के मदद से इस प्रकार से ठोकेंगे तो बहुत आसानी से हमारा लग जाएगा। तो चलिए फटाफट से सारे तारों में थिम्बल को लगा लेते हैं। थिम्बल लगाने के बाद इस प्रकार के क्लैंपिंग टूल होता है थिम्बल को क्लैंप करने के लिए। तो हम लोग ये वाला क्लैंपिंग टूल का यूज करेंगे, लेकिन आपके पास नहीं है तो आप हथौड़े के मदद से उसको कूट कूट के भी बना सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता है। उसमें लूज रहने के कारण हीट होने लगता है और स्पार्क होके थिम्बल जल जाता है। तो बेहतर होगा कि क्लैंपिंग टूल का आप यूज करें। तो यहाँ पर हमें इसके बीट को चेंज करने होंगे। जैसे कि हमारी ये 150 नंबर की तार है तो 150 नंबर का थिम्बल हमने यूज किया है। तो इसका जो क्लैंपिंग टूल में बीट लगा हुआ है एलेंकी के मदद से उसके बीट को निकाल लेंगे और इसमें 150 नंबर के बीट को फिट करेंगे। जैसे आप खोलेंगे बिल्कुल उसी प्रकार से जो क्लैंपिंग बीट होगा उसको आपको 150 नंबर की फिट करने होंगे। तो इस प्रकार से खोल लेंगे तो इसका जो बीट है उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये जो डब्बे में हर प्रकार के साइज आपको मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर 16 नंबर से लेकर 500 mm तक का तार के थिम्बल को क्लैंप कर सकते हैं। तो हमें फ़िलहाल 150 नंबर करना है। 150 नंबर का बीट हम क्लैंपिंग टूल में लगा देंगे और लगा के एलेंकी से टाइट कर देंगे। तो एक हमने टाइट कर दिया है, दूसरों को भी उसी प्रकार से टाइट कर देंगे।
इसको निकालना और लगाना काफ़ी आसान होता है, तो ध्यानपूर्वक आप करेंगे तो बहुत आसानी से ये फिट हो जाएगा। तो देखिए हमारे यहाँ पर फिट हो गया है। क्लैंपिंग टूल में इस प्रकार से रख के इसमें से जो लंबे वाले पिन निकाले थे, ये वाले पिन, इसको इस प्रकार से डाल देंगे तो हमारे यहाँ पर बिट लग गया है। अब इसके प्रेशर को पूरा रिलीज कर देते हैं। ये वाले यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है, इसको आप घुमाएंगे तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर इसके प्रेशर रिलीज हो गए। तो चलिए आप प्रेशर को बंद करते हैं और थिम्बल को क्लैम्प करना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रेशर को रिलीज कर दिया है और पूरे इसके जो बीट है वो हमारे पूरे अंदर की तरफ चला गया है। तो इस प्रकार से तार को अंदर डालेंगे, अगर नहीं डालता है तो इस प्रकार से थिम्बल को उठा लेंगे। उठाने के बाद यहाँ पर सीधा करके क्लैंपिंग टूल में फिट करेंगे। जो थिम्बल जहाँ से शुरू होता है पहले वहाँ पर आपको क्लैम्प करना है। तो इस प्रकार से पकड़ के और मजबूती के साथ प्रेस करके क्लैंप कर देना है। तो देखिए हमारे यहाँ पर थिम्बल जहाँ से शुरू होता है तो थिम्बल का आधा यहाँ पर क्लैंप हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस थिम्बल में और एक बार क्लैंप करेंगे आगे के तरफ। तो यहाँ पर प्रेशर को हमने रिलीज कर दिया है। रिलीज करने के बाद थोड़ा सा पीछे घसका लेंगे। घसकाने के बाद फिर से प्रेशर को लॉक करेंगे, यहाँ से घुमा के प्रेशर बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लैंपिंग टूल में जो हैंडल दिया हुआ है उसको ऊपर नीचे पंप करेंगे तो हमारे यहाँ पर थिम्बल क्लैंप हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर एक थिम्बल को क्लैंप कर लिया है। चलिए अब इसको बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार से जो क्लैंपिंग टूल है थोड़ा सा ऊंचा करके उठा लेंगे तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो हमारे यहाँ पर काफ़ी मजबूती से क्लैंप हो चुका है। अब जब आप इसको क्लैंप कर लेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा निकला होगा थिम्बल का, तो उसको इस प्रकार से ठोक के बैठा देंगे, नहीं तो टेप मारेंगे तो टेप कट जाएगा। तो दोनों तरफ निकला होगा तो दोनों तरफ से ठोक ठोक कर बिल्कुल बैठा देंगे, जो तीखा ला थिम्बल में से निकला होगा उसको। तो हमने यहाँ पर बैठा दिया, हमारे थिम्बल गोल हो गए। अब हम इसमें टेप मारेंगे तो हमारे टेप कटेगा भी नहीं। चलिए आपको फटाफट से थिम्बल को क्लैंप करके दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक थिम्बल को क्लैंप कर दिया है। अब जो हमारे पीली वाली तार है उसको क्लैंप कर लेते हैं। तो हमारे देखिए ये भी क्लैंप हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक थिम्बल में दो जगह आपको लगाकर प्रेस करना है, नीचे की तरफ और उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ, तभी आपके थिम्बल मजबूत होंगे और मजबूत क्लैंप होंगे। तो यहाँ पर हमारे थिम्बल क्लैंप हो गए हैं। ये हमारे लास्ट वाले थिम्बल रहता है तो इसको भी क्लैंप कर देते हैं। एक पार्ट होगा थिम्बल का तो उसको भी आपको प्लास के मदद से इस प्रकार से चिपका देना है, उसको काटना नहीं है। तो हमारे यहाँ पर सारे थिम्बल क्लैंप हो गए। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें टेप लपेट देंगे। तो अगर आपके पास कलर वाइज टेप है तो आप उस कलर वाइज टेप को इसका ऊपर में लपेट दें। अगर आपके पास कलर वाइज टेप नहीं है तो कोई भी कलर का टेप हो तो आप इन तारों पर लपेट दें। हमारे पास कलर वाइज टेप है तो हम यहाँ पर कलर वाइज टेप को लपेटेंगे। जैसे लाल कलर, पीली कलर और ब्लू कलर और काली कलर की टेप है तो सारे जो हमारे थिम्बल है जहाँ पर सुराख किया हुआ है टाइट करने के लिए उस जगह को छोड़कर उसका नीचे का हिस्सा में पूरा लपेट देंगे। उसके बाद तीसरे वाले जो तार है लाल कलर की हमारे, इस पर भी हमने लपेट दिए। फिर लास्ट में बचता है हमारे ये काले कलर का तार, तो काले कलर वाले तार भी हमने लपेट दिए। इसमें हमने पतले थिम्बल लगाए थे तो हमने बीट चेंज करके इसको क्लैंप किए हैं। तो आप ऐसे ही करें, जिस साइज़ का थिम्बल लगाएं उसी साइज़ का क्लैंपिंग टूल में बीट लगाकर और क्लैंप करें, तभी वो टाइट होगा हेवी। अब हमारे यहाँ एक तरफ तार में हमने छील कर थिम्बल को क्लैंप कर दिया है। अब इसको फिटिंग करते हैं। जो हमारे पुराने वाले केबल है पहले हमें खींचना है। तो ये जो हमारे डैमेज केबल है इसमें बहुत सारा केबल है तो सावधानी पूर्वक इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद हमने नए केबल को डाल दिए हैं और यहाँ पर हमारे मशीन के जो पैनल है उसमें हमने टाइट कर दिया है और केबल जो हमारे टेंच के अंदर इसको फिट कर दिया है। फिट करने के बाद टेंच के ऊपर में जो हमारे कवर था उस कवर को भी बंद कर दिया है। चलते हैं तार के जहाँ दूसरा सिरा है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है वहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे केबल को। तो देखिए हमारे टेंच में बहुत सारे तार हैं तो सावधानी पूर्वक हमें काम करना होता है। बिजली का कोई भी काम करें आप पहले उसके मेन सप्लाई को बंद कर ले। मेन सप्लाई बंद करने के बाद ही करें। थोड़ा सा भी आपको रिस्क नहीं लेना है, 1% भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि बिजली बहुत ख़तरनाक काम होता है इसीलिए। तो हमने यहाँ पर पूरा मेन सप्लाई बंद किए हुए हैं और टेंच के अंदर में तार को अच्छे प्रकार से बैठा दिए हैं। उसके बाद तार का जो दूसरा सिरा है उसको छील कर थिम्बल को क्लैंप कर दिए हैं। क्लैंप करने के बाद हमने यहाँ पर जो हमारे MCC भी है डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में, यहाँ पर हमने अच्छे प्रकार से नट बोल्ट के मदद से टाइट कर दिए हैं।
हैं और एक यहाँ पर इंसुलेशन भी लगा दिया है कि इन केस अगर कभी तार गर्म हो जाता है तो गर्म होने के कारण जो पैनल है उसके बॉडी में टच ना हो, नहीं तो हो सकता है कि टच होके हमारे तार गर्म होके कट भी सकता है। तो इसीलिए तो इस प्रकार से हमने फिट करके और पैनल के दरवाजे को बंद कर दिया है, टेंच को भी बंद कर दिया है ताकि हमारे तार दिखे ना। अब जहाँ पर हमने जोड़े हुए थे सबसे फर्स्ट में वहाँ पर चलते हैं और दिखाते हैं। वहाँ पर भी पैनल के डोर खुला है तो उसे भी हम लोग बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जोड़े हुए थे ये वाले हमारे जो हमारे हाई टेम्परिंग है उसके पैनल में, तो जोड़कर इसके दरवाजे को बंद कर देते हैं। तो गाइस इस प्रकार से आप बहुत आसानी से पुराने जले हुए केबल को रिप्लेस कर सकते हैं और उसके कनेक्शन कर सकते हैं, थिम्बल को क्लेम कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल और पेज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो ज़रूर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।